गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 मैथ्स के रिड्यूस सिलेबस तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन पढ़ना क्या है इसके बारे में पहले हम लोग समझ लें, फिर पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब तो ख़त्म ही होने को है एग्ज़ाम्स। क्लास 12 के भी मैथ्स टर्म 1 टर्म 2 के बारे में हम चलते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, फिर तो पढ़ाना ही है। पढ़ाने से पहले डिस्कशन कर लिया जाए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की स्ट्रेटजी आपको बनानी ही होगी। चलिए, पहला है जो पढ़ना है हमको सेकेंड टर्म के लिए, वो इंटीग्रेशन है, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक। तीसरा पढ़ना है हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस। चौथा पढ़ना है वेक्टर, ठीक है। पांचवा पढ़ना है आपको 3D ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। और छठवां पढ़ना है आपको क्या, प्रोबेबिलिटी। ये 50-50 मान के चलिए, 50% यहाँ से आपका रहेगा और 50% यहाँ से, मतलब 40 मार्क्स में आपका मान लीजिए 20% जो आपका कैलकुलस का पार्ट होगा। कैलकुलस बहुत ही हेल्दी पार्ट है भाई, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। और फिर वेक्टर, वेक्टर एकदम डिफरेंट पार्ट, ये आपका फिजिक्स, अगर जिसका क्लियर होगा, फिजिक्स में हम लोग भी पढ़ते थे, फिजिक्स इंटर तक की अगर क्लियर है आपकी, कुछ पढ़े होंगे वेक्टर्स, तो उसी पे बेस्ड है। 3D ज्योमेट्री कुछ अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि आप लोग 2D ज्योमेट्री पढ़ते आओ, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और क्या कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई पॉइंट्स, बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। तो 3D ज्योमेट्री भी उसी तरह की है, बट 3D स्पेस में इसमें 3 स्पेस आ जाएंगे, तो आपको ये पढ़ना ही होगा। प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते ही आए, प्रोबेबिलिटी भी पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी भी छोटे क्लासेस से आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि एक इवेंट खत्म हो रहा है तो दूसरा इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो इस काइंड की आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। थोड़ा सा टफ होगा, बहुत थोड़ा सा टफ होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन कैसे पढ़ना है आपको। इंटीग्रेशन जो होता है ना, एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब आपका डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है, पीछे का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें डिफरेंशिएशन में फर्स्ट इंटू सेकेंड, कोशेंट रूल जो लगाते हैं, फ्रैक्शन में जो होता है डिवीजन, डिवीजन के लिए डिफरेंशिएशन, चेन रूल, ये सारे कंडीशन आप लोग पढ़ लीजिए इधर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इसी पे बेस्ड होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का बेस्ड होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए। इसके बाद वेक्टर बता दिए, फिजिक्स क्लियर होना चाहिए। 3D ज्योमेट्री भी थोड़ा सा आप सेकेंड 2D ज्योमेट्री पढ़ के बैठिएगा, उसी का जनरलाइजेशन हो जाएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी में भी हमने बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी होगी, थोड़ा सा टफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट ज़्यादा कम है और रीजनिंग का पार्ट इसमें ज़्यादा है। अब बात करते हैं 40 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी बने। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ, कोरोना काल नहीं रहा, तो डिस्क्रिप्टिव 100% होने के चांसेस होंगे। अगर कोरोना रहा तो आप मान के चलिए कि एमसीक्यूज होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। तो कोरोना काल होगा तो एमसीक्यूज, कोरोना काल नहीं होगा तो डिस्क्रिप्टिव होने के चांस। तो आप डिस्क्रिप्टिव तैयार करिए, एमसीक्यूज अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि फरवरी तक, जैन और फरवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली जैसे ही मार्च में आपके विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, 31 मार्च के बाद या 31 मार्च से पहले ही खत्म हो जाए, तो आपके मार्च से अप्रैल प्रथम चरण का चुनाव 4 फरवरी या 6 फरवरी से स्टार्ट है, तो आपका जनवरी से फरवरी तक हम कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारे टर्म्स आपको पढ़ने हैं। हाँ, कौन कौन से एक्सरसाइज मैं हमेशा बनाता हूँ, एक्सरसाइज जो डिलीट होते हैं तुरंत बता देता हूँ, कौन से एक्सरसाइज डिलीट हुए हैं, कौन से एक्सरसाइज पे हमको मेनली फोकस करना है, ये मैं बताऊंगा जब रिड्यूस सिलेबस ऐसा कुछ आएगा तो, ठीक है। तो अपडेट रहिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। थैंक यू।